सब्सक्राइब कीजिए एसके ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BCEC के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो हम लोगों ने जो जो चैप्टर को कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको देखते हैं। इससे आपको एक हेल्प मिल जाएगा, एक गाइडेंस के रूप में आप समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आता है। बेसिकली हम लोगों का जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग, इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी 50% लगभग कंप्लीट कर चुके हैं या 60%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेगा या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसका एग्जांपल भी, इसका सॉल्यूशंस को भी हम लोग देखेंगे, किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक बार आया है, ये 2015 में BCEC एग्जामिनेशंस में आया था। कंसीडर द मैट्रिक्स, कंसीडर द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, आया था आपको 1 -1 0 0 2 -1 0 और 0 0 0 1 0 और -1 1 0 1। फ्रेंड्स, आप यदि इस टाइप के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप लोगों के पास यदि बुक नहीं है तो आप BK त्यागी का बुक ले सकते हैं, फाउंडेशन पब्लिकेशन का, और लीड करके एक बुक है। तो उसमें बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, साथ ही साथ कुछ मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। तो आप लोग यदि उसे करेंगे तो मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। तो पहले आप लोग प्रिपरेशंस कर लें, हर एक चैप्टर को पढ़ लें। तो बेसिकली हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था। तो चलते हैं हम लोग इसका ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शन ए जो है हम लोगों को यहाँ पर कहता है कि द कॉलम्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, द कॉलम्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। दूसरा हम लोगों का ऑप्शन है द मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट -1। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इसका जो है वो -1 है। तो लिख सकते, ऑप्शन में लिख सकते हैं हम लोग लैंग्वेज में, द मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट -1। ऑप्शन सी है द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। अब कहता है कि ऑल द एबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, रॉन्ग ऑल एबव स्टेटमेंट, एबव। तो यहाँ पर हम लोग को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हम लोगों को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आप लोग जानते हैं कि 1 क्वेश्चन सही होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और यदि ये गलत हो जाएगा तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व करना है। तो आपको क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बना सकते हैं। या तो आप इस ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। दूसरा कि आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे एलिमिनेशन मेथड से यदि मैं बताऊं तो द कॉलम्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर यदि बात करें द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -1, ये तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि -1 होता है कि नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और रॉन्ग ऑल ऑफ द एबव, तो सभी तो रॉन्ग होगा नहीं, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो है डिटर्मिनेंट एक्चुअली में फाइंड करके देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग का ये दोनों स्टेटमेंट गलत ही था, ये भी गलत ही था। तो एक्चुअली हम राइट हम लोग का क्या होगा, द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज -1। तो बेसिकली हम लोग इस मैट्रिक्स, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड से हम लोग क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो वो हम लोगों को -1 आ जाएगा। इस वजह से हम लोग का ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है गिवन A as a 4x4 matrix such that a determinant A is equals to 4, then determinant adjoint A is ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 256।
इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग चलिए देखते हैं हम लोग इसका किस तरह से सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको मिल रहा है कि 4x4 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स है जिसका आपको डिटर्मिनेंट जो है वो क्या दिया हुआ है, 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं कुछ भी, और 4x4 ऑर्डर के, और उसका जो डिटर्मिनेंट है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ये ए होगा, तो ए का ए इज इक्वल्स टू था मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो कहता है इसका एडजॉइंट कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ पर ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके लिए ट्रिक होता है कि जो भी आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, और यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस पर पावर हम लोग कर देते हैं बेसिकली 4, तो 4 टू दी पावर 4 हम लोगों के लिए कितना हो जाता है 256। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 256, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 256। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। बात करते हैं हम लोग इसी तरह से एक और क्वेश्चन का जो कि बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन है गिवन ए इज इक्वल्स टू 1 2 1 0 1 -1 3 1 1, द सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज, आइगन वैल्यूज़ आपको फाइंड करना है, यानी कि आइगन वैल्यू जो भी आएगा उसका सम आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा। तो ए हम लोगों को कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1 और 0 1 -1 और फिर 3 1 1 दिया हुआ है। इसका आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको फाइंड करना है आइगन वैल्यू पहले, और आइगन वैल्यू जो भी आएगा उसका सम आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको पता है 0 है, ऑप्शन बी है 1 है, और ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आइगन वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पता होता है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है हम लोगों का, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग इसको ए माइनस लेमडा आई के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे से पुट करेंगे, तो बेसिकली हम लोगों का क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले बेसिक्स का वीडियोस देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने में। यहाँ पर हम लोग का आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम लोग यहाँ पर यदि ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशंस को करेंगे तो फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर है आप पूरा डिटेल में समझ लीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा है आइगन वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो मैंने वीडियो सेपरेटली बनाया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, फिर हो जाएगा 2 1 0 1 माइनस लेमडा -1, फिर 3 1 1। तो इस तरह से हम लोगों का ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इज इक्वल्स टू 0। अब हमको बेसिकली ये जो मैट्रिक्स आया है इसका हम लोगों को बेसिक रूप से हमको क्या करना है कि हमको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं ये इसके बारे में यदि बात करेंगे तो हम लोग ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, फिर दिस इन मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से हम लोग जब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम लोगों को एक फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगा, और वो इक्वेशंस आएगा -del³ प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा और -7 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हम लोगों को आने वाला है। तो बेसिकली हम लोगों का इक्वेशंस देख करके हम समझ सकते हैं, कि इस इक्वेशंस का जो है रियल वैल्यूज जो होगा वो क्या होगा, लेमडा होगा। इस इक्वेशंस का रियल वैल्यू जो होगा वो लेमडा होगा। तो लेमडा जो हम लोगों का क्या है बेसिकली ये देयर इज नो रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा। लेमडा एक्चुअली में रियल वैल्यूज एग्जैक्टली कोई भी नहीं आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो रियल वैल्यूज़ ऑफ लेमडा। तो यहाँ पर हम लोग नहीं होगा, दैट मीन्स क्या कि 0 होगा, तो हम लोग 0 होगा तो इसका भी हम लोग सम करेंगे आइगन वैल्यूज़ का। आइगन वैल्यूज़ के लिए हम लोग सम करेंगे, तो 0 में हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, तो यानी कि आइगन वैल्यूज का सम होगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और भी आसान है। ये क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है 11th-12th का। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है आपका इजी वे में सॉल्व हो सकता है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उस बुक में जनरली यदि आपके पास होगा तो, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है k+1 इंटू 8 + x + 8y इंटू x + 8y इज इक्वल्स टू 4k। इसके बाद है kx + k + 3y इज इक्वल्स टू 3k - 1।
तो बेसिक रूप से हम लोगों का ये इक्वेशंस हो गया। हम लोगों को बेसिकली इसका सॉल्यूशंस निकालना है जिसका कि दिया हुआ हैज नो सॉल्यूशंस। तो इसमें आपको बेसिकली के का वैल्यू बताना है, के का वैल्यू क्या होगा यदि इस दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो ये आप क्लास 10th के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो नो सॉल्यूशंस होगा तो इसे A1/A2 B1/B2 C1/C2 के फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो बेसिकली हम लोग उस तरह से सजा के इसे लिखेंगे। तो k+1 हम लोग लिख सकते हैं इसको k = 8/k+3 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बेसिकली 4k+3k-1 लिखेंगे। बेसिक मैंने यहाँ पर इसको A1/A2 B1/B2 के फॉर्म में लिख दिया है। और इसका सॉल्यूशंस के लिए यानी कि k और k का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली इतना दूर का टर्म को ले लेंगे हम लोग और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग को एक इक्वेशन फॉर्म होगा। और वो इक्वेशन जो बनेगा हम लोगों का वो बनेगा बेसिकली k² -4k+3 = 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको k का वैल्यू आएगा 1 और 3। तो यही हम लोगों का k का वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोगों का जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी में हम लोगों का 1 और 3 है। तो आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस को और भी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। मैं और भी क्वेश्चंस को लाऊंगा जो कि गुड वे में हम लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे, ट्रिकी वे में देखेंगे और विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्योंकि BCCL एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहता है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्वेश्चन ही इतना बड़ा होता है जो कि आप पढ़ेंगे ही तो आपको इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है फास्टली, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मैथमेटिक्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा जो कि लगेगा, लेकिन उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यदि मतलब कि कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ट्रिक का यूज करके हम लोग मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, हर तरह के सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ हम लोग ट्रिक यूज करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतने रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।